कहते माई काहे रोता रही हम कहनी मरलक या मोलक या मुनी के मार यही सोते लड़का न खेलौनी हो भाई हमारे सास पे नहीं है आ दिए सब मतारी के जगह दी हुई है। कुछ ऐसा था तो उसको मायके मतलब भाग गई अपना। भागने के बाद कुछ दिन के बाद जाके वो फिर उसको थाना द्वारा यहाँ के मुखिया सरपंच के द्वारा बताया गया, यहाँ तक कि ऑडियो सुनाया गया उनको जैसे ऐसे करती है। तो थाना बोला घर का इज्जत है, इसको कहीं बताओ मत, तुम चुपचाप इसको ले जाओ, एक बार मौका दो, इसको माफ़ करो। तो हम लोग बोले चल भाई हम कहाँ खेदे कहाँ थे जो इसको हम लेके जाए, ये हमारे साथ चले, हम खेदे हैं इसको घर से जो हम लेके जाए, तो हमारे साथ चले, हमारे घरे में है ये रहेगी तब ना। वो आई अपने सब यहाँ पर रहने लगी। रहने के बाद उसको कहा गया कि आप किसी अचानक वो आ गया, आधा बेरा काम किया, छुट्टी हो गया, अचानक आया, बस उसको बात करते समय मोबाइल के साथ पकड़ लिया। मोबाइल के साथ पकड़ लिया, उसके लड़के से बात किया तो लड़का कह रहा हम बात करेंगे, तू क्या कर लेगा। और उससे जब कहा गया तो कह रही है डायरेक्ट की आरोप है कि ये लोग दहेज के लेकर उनको प्रताड़ित करते थे और ये जो है कि उनके जेठ भसुर हैं। हाँ जेठ भसुर। तो कैसे क्या हुआ था? कैसे क्या हुआ था, वो शादी करके आई 10 से 15 दिन मात्र यहाँ पर रही है, किसी से बात कर तो उसको इज्जत से विदाई कर दिया, उसका भी लिखित है हमारे पास, विदाई किया है उसका भी लिखित है हमको। गई आई रहने लगी, रहते रहते उसके धीरे धीरे उसके चाल चलन का बारे में मालूम चलने लगा हम लोग को। इनका आरोप है कि आप लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। जब दहेज के लिए प्रताड़ित करते तो एक काम हम पहले करते, लड़का लड़की होने के बाद दहेज कोई नहीं, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, पहले कोई दहेज देगा? शादी के बाद कोई दहेज देगा? नहीं देगा। तो दहेज के लिए हम तो पहले मांग करते। अगर क्यों मांग करेंगे हम दहेज के लिए, जब हम चारों भाई अलग अलग हैं, वो अपना खाए कमाए, हम अपना खाए कमाए, तो फिर कैसे हम दहेज उससे क्यों मांगेंगे? जबकि हम और उसमें शादी में तो हमारा कोई मर्जी भी नहीं है भाई, हम उसमें हाँ हूँ किए भी नहीं है, गए हैं भाई है, आए हैं, गए हैं, शादी करे खुशी से, ठीक है, और आई है एकदम इज्जत से आई है, रही है। और उसके बाद वो आई और उसका चाल चलन कुछ ऐसा था तो उसको मायके मतलब भाग गई अपना। भागने के बाद कुछ दिन के बाद जाके वो फिर उसको थाना द्वारा यहाँ के मुखिया सरपंच के द्वारा लिखित करके, ये देखिए उसका सब लिखित है, यानी कि देख सकते हैं ये जो कि लिखित कागज बना हुआ है मुखिया सरपंच द्वारा। हाँ। कि हाँ, उसके बाद उसको मतलब थाना में जब उसके बारे में बताया गया, यहाँ तक कि ऑडियो सुनाया गया उनको जैसे ऐसे करती है, तो थाना बोला घर का इज्जत है, इसको कहीं बताओ मत, तुम चुपचाप इसको ले जाओ, एक बार मौका दो, इसको माफ़ करो। तो हम लोग बोले चल भाई हम कहाँ खेदे कहाँ थे जो इसको हम लेके जाए, ये हमारे साथ चले, हम खेदे हैं इसको घर से जो हम लेके जाए, तो हमारे साथ चले, हमारे घरे में है ये रहेगी तब ना। वो आई अपने सब यहाँ पर रहने लगी। रहने के बाद उसको कहा गया कि आप किसी से बात नहीं करना है, तुमको इज्जत से बात भी करती थी कहीं? हाँ, किसी से बतियाती थी, कोई था वो, उसका नंबर हम थाना में दर्ज कराए हैं, ठीक ना। तो वो यहाँ पर आई और उसके बाद वो मतलब अपना फिर से 2-4 दिन 10 दिन रहने के बाद अपना काम शुरू कर दी। फिर हम लोग उससे कोई मतलब नहीं, अगल बगल के लोग बताते थे तुम्हारी भवे जो ऐसे बात करती है उससे बात करने, जाने तो वो बात नहीं करती, अपने माँ से बात कर रही है। लेकिन अचानक हमारा भाई काम पे गया होता, हम भी आप कहीं ना कहीं उसको छुपा रहे थे? हाँ, हम छुपा रहे थे कि थाना बोला था कि इस घर का इज्जत है, एक बार मौका दो, तो हम कर रहे थे। तो हमारा भाई काम पर गया था, अचानक वो आ गया, आधा बेरा काम किया, छुट्टी हो गया, अचानक आया, बस उसको बात करते समय मोबाइल के साथ पकड़ लिया। मोबाइल के साथ पकड़ लिया, उसके लड़के से बात किया तो लड़का कह रहा हम बात करेंगे, तू क्या कर लेगा। और उससे जब कहा गया तो कह रही है डायरेक्ट कि तुमसे हमारा खर्चा थोड़ी चलेगा। डायरेक्ट बोल रही कि तुमसे शादी हुआ था, अपने पति से बोल रही? हाँ, पति से कह रही है तुमसे खर्चा थोड़ी चलेगा, हम बतियाएंगे, क्या करोगे। आप उनके मम्मी से नहीं बोले? आप फोन मम्मी से जब उनके बोले तो मम्मी कही ठीक है देखिए ना, हम आएंगे वहाँ पर, तब ऐसी कहेंगे, तो हम थाना में अपना बोल दिए ये सब ऐसे बात है। थाना बोला ठीक है, वो लोग आ रहे हैं, सब मुखिया उखिया तो करेंगे, मुखिया उखिया आने वाले हैं, तब तक शाम तक उसे अपने आप उसको बुला के अब फ़ोन करिए, यहीं से सीधे वो मैंने निकल गई। तो 2-4 आदमी गांव के लेडीज़ लोग घास गड़ रहे थे, वो लोग देखी कि अरे वो तो भाग रही है, कपड़ा भी नहीं था उसके बच्चे का। अरे उनका कहना है कि आप लोग उनको घर से निकाल दिए थे, मारते होते पीटते थे आप लोग। मैंने हम उनको क्यों मारेंगे जब हमको उनका लेना देना है ना। हम 4 भाई है, जब चारों भाई अलग अलग खाते कमाते हैं, हम अपने परिवार के लिए करते हैं, वो अपने परिवार के लिए, उसके तो हम उससे क्यों छीनेंगे। उसका जो है जो जितना हमारा हक है उतना उसका भी हक है, वो अपना करते हैं, वो अपना करती है, सब कोई अपना अपना करता है रहता है। तो हम उसे क्या मांगेंगे, क्या चीज़ मांगेंगे उसे बताइए, हम उसे क्या मांगेंगे जिसके पास कोई है ये नहीं है, हम देख रहे हैं। तो बस यही बात हुआ और वो यहाँ से भाग गई। अब भाग के जाके हम लोग पर सभी आदमी पर केस कर दी। जो हमारा भाई घर पे नहीं रहता है, जो शादी में केवल 10 दिन के लिए आया था, उसके बाद वो बाहर ही है, जाके बाहर में है, अभी तक वहीं है, उसके ऊपर भी आरोप लगाई है कि वो भी मारता पीटता था। तो आप सोचिए जो बाहर है वो कैसे मारता पीटा था। इंटरनेट का ज़माना, कोई नेट से मारता हो।
बउआ सास बनी वहाँ हाँ के हैं? हाँ तो काहे वहाँ के भाग गई नहीं का बात रहे तनी वहाँ के बोलो तनी कि वो झगड़ा वगड़ा करत रही ना हमरा कौन करबा झगड़ा कैले से उनका से हाँ हाँ वो अपन डोइया अपने चला के खाता रही हाँ उनका से ना हमरा पानी चलाए के बा ना मांगे जाए के बा ना दांत पतून मांगे के बा जे दम मुँह धोई काहे पतो वाली तो सेवा ना 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 करेली ना करते कहली जे हमर ते के हौस हाँ 1000 गो लोग के लगा के पाप लगावेली गाड़ी देवेली गईली तो ये मार के मुँह आके गइल बारी घर से बउआ के हाँ मार मुँह आके गइल बारी हाँ खाली एक दी घर में ढुकनी कनी का हो भाई आई रहे स्टोव पैसी सब कपड़ा पेटी में जितना सामान किने लो बिहौती उती सब लेके भाग गईली तो कहनी आई काहे के भेजा तरू नैहर हो आ तो जे बड़ा सस्ता सियाला हमरा हियाँ से जे 12 लोग महंग सियता से वैसे मम्मी जी हम भेजतानी तो हमहूँ जनी जे ठीक है बजा भेजता तो सिया का भेजता तो सिवा लो हमें का करे के बा हमरा हाँ भेज दो तो बेटा आवेला तो कहत रहे माई सारी सामान तो घर पेटी खोल के सारी सामान काढ़ ले बिया काम पर से अइले तो हम कहनी जाए दे ले गइल हुई तो पेन्हे उन्हें के अपन ले गइल हुई कोनो हमी कले नहीं खिसनू अपना से भाग के गइल बिया हाँ एगो घसवाही रहली है पार माराई बह रही है वे छीनत रही जे दे लड़का हम लड़का के हाँ लड़का के छीनत रही भागल जात रहे तो कद जामा माई काल के बिक दिलक लौंगटे हो ले जाके हे रास्ता बेसी स्कूल है वही लड़का गाड़ी पर चढ़ा लेलक माने हम जाते बाई से धरे खाती के उनका भाई बोला भाई ना कोई ना अपने से ले बाड़ी एक बार हमरा के बोला के ले भागल जातली तो धरे गईनी तो अपने माई बेटी गाड़ी पर चढ़ गई सन आ हमरा के छोड़ दी हमरा कीपक ढा के गाड़ी धक्का लागे से बाँच गईनी हम हाँ आ वजह से ना हम बहुर के अइती ना धरी तो कहला ये बुढ़ जाए बुढ़िया अपन मर गई ते हम कहलिए भाई गाड़ी देखे ना धरे आ रही ना लड़का छीने आ रही है आ गाड़ी पर चढ़ गई सन माई बेटी लेके भाग गई सन हाँ बोलौले चली पछे पछे तो पछे पछे हम गई नी लड़का छीने खातिर ना दिलिए माई बेटी चढ़ के भाग गई सन हाँ अब की तो बड़ी सजाए कैली है बड़ी हाँ माई बेटा अइले तो कहता रहे माई काहे रोता रही हम कहनी मरलक या मुँह के मार यही सोते लड़का न खेलौनी वही खाती अच्छा लड़का ना खेल तो वही खतरा मारे हाँ तो काहे हमार लड़का ना थे धरबे काहे ना धरबे अलगते हो गईले तो हम के हई तो लड़का खेलावेला हैं अपन वो एगो पेट बा तोरा बनाए के बा खाए के बा जन्नी हाँ तो वही खातिर मुहरी के मार हमरा के मरली नटी जान जत मरली बेटा ना रहे केहू ना रहे और अइले बेटा तो रोता तो पूछल है जे माई उठ काहे मरले बिया रे काहे मरलक रे मन लड़का ना धनी वही खातिर ते हमार लड़का खेलावत रे यही खातिर तो मुहरी के मार मरलक माने अपना माई के मानत रही है के ना मानत रही है ना कुछो किनी है तो कही हमार सास पहनी है आ दिए से मतारी के जक दी हुई है हाँ 12-14 थान गहना लिए 3 थान हमरा दे पड़ल का करिए जे धीरे से मांग लेली दे मम्मी जी पहनी आ दे देनी वो गहना लेके भाग गई हाँ 12-14 थान गहना लेके भागल बाड़ी हाँ तो आप देख सकते हैं यही जो उनकी सास है जो कि आप लोग अगले वीडियो में देखे होंगे उनका आरोप था कि दहेज के लिए ये लोग सास और हमारे जो कि हस्बैंड है वो दहेज के लेकर वो हमसे झगड़ा तकरार करते थे और